सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीटल मेल प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो आज हम इस वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं आपके सामने। एंड जो इसका सेकंड पार्ट होगा, हम उसमें बात करेंगे फीटल मेल पोजीशन के बारे में। ठीक है, सो अच्छे से इसको समझेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है, इसके टाइप्स को कवर करेंगे, साथ ही इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ कवर करेंगे इन दिस वीडियो। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द बेसिक फीटल पैरामीटर्स। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, फिर प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ एटीट्यूड, बेबी का लाई कैसा है, ये सब आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की है पहले से, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर लेना, फीटल पैरामीटर्स। ठीक है, आप बस यूट्यूब में ये सर्च करो, सबसे टॉप वाली वीडियो तुषनॉट की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसे देख लेना। उसके कुछ पार्ट्स क्लिप्स यहाँ पे प्ले भी करूँगा मैं बीच में, ताकि आपको थोड़ा ईजी समझ आए ये वीडियो भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले क्या है मेल प्रेजेंटेशन रेफर्स टू, ठीक है, क्या होता है रेफर्स टू फीटल प्रेजेंटेशंस अदर देन द वर्टेक्स। ठीक है, अब फीटल का प्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं, आपका सिफेलिक हो सकता है, ठीक है, जिसमें हेड डाउन होता है, या ब्रीच हो सकता है, ब्रीच मतलब बेबी का पैर पहले आ रहे हैं, ठीक है, या लोअर पार्ट, लोअर जो बेबी का लोअर पोल है वो पहले आ रहा है, या कंपाउंड, या तो हाथ या और आपके शोल्डर्स एक साथ आ रहे हैं, या हाथ और हेड एक साथ आ रहे हैं, जो भी हो सकता है वो कंपाउंड में आ जाएगा। तो बेसिकली मेजॉरिटी क्या होता है, आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। उसके अलावा जो भी हुआ वो क्या होगा, फीटल मेल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फीटल प्रेजेंटेशन हो अदर देन द वर्टेक्स, मतलब बेबी के हेड का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसके अलावा कुछ भी हो तो आपका मेल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मली द फीटस प्रेजेंट्स बाय द ऑसिपुट, ठीक है, वर्टेक्स वाला रीजन से। व्हेन अदर पार्ट्स लाइक ब्रीच हो गया है, शोल्डर हो गया है, फेस हो गया है, ब्रो हो गया, प्रेजेंट फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड एज द मेल प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई बात, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में कि बेबी का प्रेजेंटेशन कैसा है। तो इसमें प्रेजेंटेशन का हमने क्या दिया है, द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, आपका जो फीटस है, अब जैसे ये फीटस है, इसका कौन सा पार्ट आपके लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, जैसे ये लोअर पोल ऑफ द यूट्रस है, इसके इस पार्ट में मतलब बेबी का कौन सा पार्ट इस जगह पे आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं, सिफेलिक, ठीक है, ब्रीच पोजिशन प्रेजेंटेशन, या आपका कंपाउंड या शोल्डर प्रेजेंटेशन। देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले आपका सिफेलिक। अब सिफेलिक में क्या हो सकता है, सिफेलिक से नाम से पता चल रहा है कि उसका हेड आएगा बेबी का लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में। तो कुछ अगर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे आपके जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस है, यहाँ पे इसमें आपका बेबी का हेड आ रहा है, तो दिस इज नोन एज अ सिफेलिक आपका प्रेजेंटेशन। इसमें अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच मतलब अगर बेबी के पैर आ रहे हैं, मान लो अगर ये बेबी कुछ इस वे में है, ठीक है, इस वे में अगर नीचे की तरफ आ रहा है बेबी लेबर के टाइम, तो ये क्या है, यहाँ पे इसके पैर आ रहे हैं पहले, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। या अगर हम दूसरा बेबी देखें, ये कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन में भी आपने देखे पैर पहले आ रहे हैं, तो ये ब्रीथ कंडीशन हो गई, जिसमें आपका सिफेलिक मतलब हेड वाला पोल पहले नहीं आ रहा, आपका जो लोअर पोल है बेबी का वो आ रहा है आपके यूट्रस के लोअर पोल में। तो ये तो हो गया आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो कि 3% है, जबकि सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है, 96.5% केसेस में सिफेलिक प्रेजेंटेशन मिलेगा, बेबी का हेड पहले आएगा। लेकिन अगर बेबी का पैर आ रहा है पहले या कोई दूसरा पार्ट आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं 3% केसेस में ब्रीच पोजीशन। एक और होता है कंपाउंड या शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, अगर बेबी का शोल्डर आ रहा है, अगर बेबी कुछ इस वे में आ रहा है, ये देखो कुछ इस वे में आ रहा है, ये लोअर पोल ऑफ द यूट्रस है, ठीक है, ये लोअर पोल ऑफ द यूट्रस है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेबी का शोल्डर आ रहा है पहले, तो ये क्या है आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन। या कंपाउंड प्रेजेंटेशन मतलब, कंपाउंड मतलब होता है एक से ज़्यादा। अगर हम बेबी का ये वाला बेबी लें, इस बेबी का अगर ये बेबी ऐसा आ रहा है, तो इसमें बेबी का हेड भी है और उसका बेचारे का हाथ भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। पर ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, तो ये क्या है आपके ओनली 0.5% केसेस में ऐसा देखा गया। तो दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। समझ गए अच्छे से। नाउ टाइप्स क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इसका इंसिडेंस कितना है, 3 to 4% है, बाकी सारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस 3 to 4% में आपको क्या क्या मिलेंगे, इसके फर्दर टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है आपका फ्रैंक ब्रीच, एक होता है कंप्लीट ब्रीच, और एक होता है फुटलिंग ब्रीच। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फ्रैंक ब्रीच है जिसमें हिप्स फ्लेक्स्ड हैं एंड नीज एक्सटेंडेड हैं। कंप्लीट ब्रीच में क्या है, आपका हिप्स एंड नीज बोथ आर फ्लेक्स्ड, देखो नीज और हिप्स दोनों फ्लेक्स्ड हैं। और फुटलिंग ब्रीच में क्या है कि वन और अदर फुट इज या फीट प्रेजेंटिंग, ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो उसके रिस्क क्या क्या हैं, आपके कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, हेड की इंट्रैपमेंट हो सकता है, और बर्थ एस्फिक्सिया भी हो सकता है। अब ये जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इस पर भी मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है और इसके मैकेनिज्म ऑफ लेबर कैसा होता है इन ब्रीच पोजीशन, तो वो भी मैंने बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी का मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ उस फीटल पैरामीटर के वीडियोज़ से। अब इस बेबी में जो नॉर्मली होता है वो क्या होता है, सिफेलिक होता है, ठीक है। तो सिफेलिक कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो हेड वाला पोल है ये नीचे की तरफ होता है, तो कुछ इस वे में, तो इसमें प्रेजेंटेशन कैसा हो गया, इसका सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अगर ये बेबी उल्टा हो जाए,
मतलब दिखने में सीधा है, लेकिन अगर उसके फीट या उसके बटॉक्स पहले आ रहे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक और होता है कंपाउंड वाला, जिसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो हेड है, शोल्डर है, ये एक साथ आता है, कुछ इस वे में आता है बेबी, तो वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो उसको कभी बाद में पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हर आपको और जो फीटर पैरामीटर्स हैं अच्छे से याद करने, तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप चेकआउट कर लेना। तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इसके भी तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीन टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका फ्रैंक और एक्सटेंडेड ब्रीच। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है आपका फ्रैंक और एक्सटेंडेड ब्रीच, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। इसमें क्या होता है कि बेबीज बटॉक आर एम्ड एट द बर्थ कैनाल विद लेग्स एक्सटेंडेड स्ट्रेट अप इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, फीट नियर द हेड, यानी 50 to 70% होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसमें हम जो हमारे 3 बेबीज़ हैं उसमें से जो सबसे पहला बेबी है दिस वन, इसमें क्या बोल रहा है, एक तो बेबी के जो बटॉक्स हैं, ठीक है, बटॉक्स हैं, ये क्या है, एम्ड एट द बर्थ कैनाल के यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या है, इसके जो लेग्स हैं दीज आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द हेड। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, एंड इसके जो फीट हैं वो कैसे हैं, फेस के पास हैं, मतलब इसके हेड के पास हैं। तो ये कौन सा है आपका टाइप, दिस इज नोन एज अ फ्रैंक और एक्सटेंडेड ब्रीच। एक्सटेंडेड क्यों, क्योंकि इसके लेग्स एक्सटेंडेड हैं। क्लियर, एंड ये 50 to 70% केसेस में होता है। सेकंड है कंप्लीट और फ्लेक्स्ड ब्रीच। ठीक है, फ्लेक्स्ड हमें पता चल गया कि मतलब उसने कुछ तो मोड़ा हुआ है, फ्लेक्स किया है, दैट इज़ ये वाला बेबी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो ये इसके जो नीज़ हैं यहाँ से फ्लेक्शन हो रखा है। तो इसमें यही लिखा है कि बेबीज बटॉक्स आर एम्ड एट द बर्थ कैनाल। अगेन बेबी के जो बटॉक्स हैं वो एम्ड कर रहे हैं आपके बर्थ कैनाल पे। नीज आर बेंट, ठीक है, नीज इसमें बेंट हो रखे, एंड फीट आर नियर द बटॉक्स क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ सिटिंग पोजिशन। एंड उसके पैर कहाँ पे हैं, उसके बटॉक्स के पास ही हैं, एंड ऐसे लग रहा है जैसे बेबी बैठा हुआ है आराम से। ठीक है, तो ये 10 to 40% केसेस में क्या होता है, ये वाली कंडीशन होती है। दिस इज नोन एज अ कंप्लीट और फ्लेक्स्ड ब्रीच। हमारा जो थर्ड बेबी है ये क्या परफॉर्म करने वाला है, दिस विल बी परफॉर्मिंग आपका फुटलिंग और इनकम्प्लीट ब्रीच। ठीक है, आपको देख के पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, वन और बोथ ऑफ द बेबीज फीट पॉइंट डाउनवर्ड एंड विल कम आउट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके जो फीट वाला पार्ट है, ठीक है, या तो एक पैर होगा या तो दोनों पैर होंगे आपके डाउनवर्ड पोजिशन में होगा, एंड दीज विल कम आउट फर्स्ट, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर रिस्क। इसमें काफ़ी रिस्क होता है, एंड ये बहुत रेयर होता है, 5 to 10%। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा कंडीशन, दिस इज नोन एज अ फुटलिंग और आपका इनकम्प्लीट ब्रीच। अब हम देखेंगे इसमें आपके फेस प्रेजेंटेशन को, जो सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, फेस प्रेजेंटेशन क्या है कि हेड इज़ फुल्ली एक्सटेंडेड। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं हेड पूरा एक्सटेंड हो रखा है, एंड द फेस इज इन द प्रेजेंटिंग पार्ट। क्लियर, मेंटम दैट इज चिन इज द डिनोमिनेटर, ये वाला पार्ट इसका डिनोमिनेटर है जो कि पहले आ रहा है। डिलीवरी पॉसिबल ओनली इफ द मेंटम इज इंटीरियर। क्लियर, एंड ये आपने उस क्लिप में भी देख लिया होगा कि ये क्या है फेस प्रेजेंटेशन। देन आता है आपका ब्रो प्रेजेंटेशन आता है। इसमें क्या होता है कि हेड इज पार्शियली एक्सटेंडेड प्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट डायमीटर दैट इज मेंटो वर्टिकल। ठीक है, ये मेंटो और ये वाला, तो ये डायमीटर है सबसे लार्जेस्ट। यूजुअली ट्रांजिएंट ऑफ्टन कन्वर्ट्स टू फेस और वर्टेक्स, और इसमें परसिस्टेंट आपको ब्रो ऑफ्टन रिक्वायर्स सीजरियन सेक्शन। क्लियर, उसके बाद आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन दैट इज आपका ट्रांसफर्स या ओब्लिक लाइन, जैसे आप देख पा रहे हैं कैसा है बेबी। तो उसमें क्या होता है कि शोल्डर इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, ये वाला। ठीक है, एंड मोर कॉमन इन मल्टीपैरा, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं उसमें। ठीक है, मतलब मल्टीपल बेबीज़ हैं, एंड प्लासेंटा है, प्लासेंटा प्रीविया है, या आपका हाइड्रोअमनियोस है, काफ़ी ज़्यादा अम्नियोटिक फ्लूइड है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन इफ़ नॉट करेक्टेड। क्लियर, तो ये होगा शोल्डर प्रेजेंटेशन। एंड आपका फिर आता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि 2 फीटल पार्ट्स प्रेजेंट टुगेदर, जैसे इसमें आपका हेड भी आ रहा है और आपका बेबी का ये हाथ भी आ रहा है। ठीक है, हेड विद हैंड, कॉमन इन प्री टर्म्स बेबी हो सकता है, एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये हो सकता है। क्लियर, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मेल प्रेजेंटेशन। अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। एक बार इसको मैं नीचे लेके आ जाऊँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कॉजेज़ इसके क्या क्या हो सकते हैं मेल प्रेजेंटेशन के। एक तो है आपका मल्टीपैरिटी, ठीक, देन आपका था पेल्विक एबनॉर्मलिटी, जैसे हमने सीपीडी देखा था। ठीक है, सीपीडी दैट इज़ आपका सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन देखा था, उस कंडीशन में भी आप देख कर सकते हैं। देन प्लासेंटा प्रीविया हो रहा है उस कंडीशन में कि प्लासेंटा ने पूरा उसका जो मुंह है वही रोक दिया है आपके इंटरनल ओस का। देन आपका पॉलीहाइड्रोएमनियस है, उस कंडीशन में हो सकता है। फीटल कोई एनामलीज है जैसे, ठीक है, जैसे हाइड्रोसेफेलस हो गया। ठीक है, एंड प्री मैच्योरिटी, ठीक है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। डायग्नोस कैसे करेंगे इसका, हम एब्नॉर्मल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, एब्नॉर्मल लाई और प्रेजेंटिंग पार्ट को देखने के लिए, जैसे हम फंडल ग्रिप्स करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। देन वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, पार्ट अदर देन जो वर्टेक्स आपको फील होगा, जैसे ब्रो है या फेस है वो आपको फील हो जाएगा। एंड अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो आपको पूरा अच्छे से कंफर्म हो ही जाएगा कि कौन सा प्रेजेंटेशन है ये। मैनेज कैसे कर सकते हैं इससे,
ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि टाइप क्या है, टर्म क्या है एंड क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। बेबी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है साइज़ में, मैक्रोसोमिया कंडीशन तो नहीं है। तो अगर जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन है कि ठीक है पैर आ रहे हैं पहले, तो इसमें आपको क्या कराना है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन्स, ठीक है, ECV एट द 36 to 37 वीक्स कराना है। इफ़ देयर इज़ नो काउंटर इंडिकेशन तो आपको ये इसके लिए जाना पड़ेगा। देन सीजरियन ऑफ्टन प्रेफर्ड स्पेशली फॉर द फुटलिंग और एक्सटेंडेड हेड। केस एंड ब्रो क्या हो सकता है कि इफ़ परसिस्टेंट एंड सीजरियन इज इंडिकेटेड एंड अगर ट्रांसवर्स लाई है बेबी तो सी सेक्शन इज़ द सेफेस्ट। कंपाउंड में आपको क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है एंड सीजरियन इफ लेबर डजंट प्रोग्रेस। सिंपल सा सबका मोस्टली सीजरियन सेक्शन ही है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि बेबी एकदम एबनॉर्मल पोजीशन में, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में है, तो उसकी वजह से लेबर डिले हो सकती है। तो वहाँ पे वही लिखा है प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है, और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, कोई बर्थ के ट्रॉमास आ सकते हैं, फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है। एंड हाँ, इसमें हम लोग यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है अगर हम लोग उसको फोर्सेप डिलीवरी करें या वैक्यूम डिलीवरी करें, तो उसकी वजह से ये सब हो सकता है। क्लियर। तो ये था आपका टॉपिक आज का, फीटल मेल प्रेजेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल मेल पोजीशन के बारे में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो बस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।